हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही मस्ती से पढ़ रहे हैं। लेकिन देयर वाज अ डाउट इन द कमेंट सेक्शन कि गुडविल वाला जो चैप्टर है ना उसे पहले करा दो, क्योंकि हमारे स्कूल में पार्टनरशिप हो चुका है। तो देखिए, मैं बिल्कुल बेस से कराने वाली हूँ बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर डिपेंडेंट अपॉन मी। ठीक है। और एक और चीज़ है कि आई नो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए, बिकॉज थ्योरी अकाउंट्स में पढ़ना बहुत ही बोरियत होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है। मुझे पढ़नी भी बहुत बोरियत लगती है, पढ़ानी भी, कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दो, थोड़ा सा तो मस्ती हो हमारे अंदर। बट क्या है ना कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में ना एटलीस्ट 2 लेक्चर के थ्योरी के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है 3 से 4 नंबर का, और इसकी थ्योरी आनी ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थ्योरी पर कमांड नहीं होगा, अगर आपको बेस नहीं पता होगा, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा समझिए और अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, फंडामेंटल या पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास पे हमने पार्टनरशिप एक्ट का मतलब पढ़ रहा था, जो 1932 एक्ट में लिख रखा है। उसमें कहा था कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन जिन्होंने अग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और कैरिड बाय वन और एनी वन हु इज एक्टिंग फॉर ऑल। चले, तो हमने फीचर देखे थे। फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन, मतलब 1, 2 या 2 से अधिक, एक व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर हो गया ना, तो पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति तो मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हैं? 50। मिनिमम कितने हैं? 2। मैक्सिमम कितने हैं? 50। अरे 50 ये वाला। ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, ईदर रिटन और ओरल। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अग्रीमेंट कैन बी ऑप्शनल। अग्रीमेंट क्या है? कि ऑप्शनल है, कि आपको पार्टनरशिप डीड लेना है या नहीं लेना है। तो अग्रीमेंट को क्या बोलते थे पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप डीड। अब क्या पार्टनरशिप डीड लेना कंपल्शन है? क्या ये कंपल्शन है? नहीं, इट इज ऑप्शनल। अब क्या जो मोस्ट ऑफ द फर्म्स होते हैं वो पार्टनरशिप डीड को ऑप्ट करती हैं? हाँ। क्यों करती हैं? क्योंकि एक लीगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, तो हमारा यहाँ पर क्या है पार्टनरशिप का? उसका क्या महत्व है कि एग्जिस्टेंस भी है ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, और उसका मोटिव ये नहीं है कि चल भाई हम दोनों शादी पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। नो। अगर आप मेरे से क्लास पढ़ रहे हैं, चलो भाई क्लास पढ़कर मजे करेंगे, नो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह दे रखा है अगर 2 व्यक्ति साथ में हैं तो वो पार्टनरशिप इसीलिए है क्योंकि उनका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना। हमने देखा था 11th क्लास में, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड दैट शो द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में भी यही है कि हम वही ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे जिसका मोटिव है मॉनेटरी टर्म्स में। क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयर कैसे होता है? प्रॉफिट मस्ट बी शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। अगर चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए अगर आप पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, इफ सम पर्सन जॉइन हैंड, तो इट विल नॉट बी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं है। तो पार्टनरशिप अगर है तो वहां पर प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट मिसिंग है तो पार्टनरशिप है ही नहीं। ठीक है, चलो। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर मतलब है इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टी रिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इस पे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत चर्चा करी है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही ज्यादा इस पर आपको डिटेल में समझाया था। बस मैं आपको ये कह रही हूं कि एक जो पार्टनर है वो बाउंड है दूसरे पार्टनर के एक्शन से। ठीक है, पार्टनर कैन बी द एजेंट एज वेल एज द ओनर ऑफ द कंपनी। जो रिलेशनशिप बोल रखा है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है। अगर एजेंट ने कोई काम किया है तो वो दूसरे पार्टनर्स को बाउंड कर देगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पार्टनरशिप में आप कहो कि भाई मैंने नहीं किया, ये तूने ये डील करी, आई एम नॉट अग्री विद दैट डील, सो आई एम नॉट गिविंग यू द मनी हियर, आई कैन नॉट गिव माई शेयर ऑफ प्रॉफिट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा।
पार्टनरशिप डीड के बारे में देखा था, रिटर्न अग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है हमने ये भी देखा था। हमने क्या देखा था कि नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर, नेम क्या है, एड्रेस क्या है फर्म का, और एज वेल एज द पार्टनर्स, नाम क्या है, ठीक है, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर ये भी हमें बताना है, ठीक है। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर क्या हो रहा है, प्लेस क्या है, वो भी हमें बताना है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने ड्यूरेशन की है, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज क्या है, कैसे हमने पोस्ट करना है, आज इसकी थ्योरी देखेंगे। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट विल बी ऑफ लेक्चर नंबर 3 पार्ट। ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे ये, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, लेकिन आज का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और कैपिटल कितनी टाइप की होती हैं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल परमानेंट है, तो हम उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें डिफर करता है सोल प्रोप्राइटर से, आज की डिस्कशन यही है। जर्नल एंट्रीज करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नंबर से खेलेंगे, और ड्राइंग्स को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैसे आएगा ड्राइंग्स पर, वो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट होगा। आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो कमेंट में ये मत लिखो कि अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराया है, सेकेंड लेक्चर ही है अभी, थर्ड लेक्चर से आपको प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स कितनी है, पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हुए, उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगी एंटिटी, दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर सैलरी और कमीशन, चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। देखो मैं इस वीडियो को देख रही हूं, ऐसे मानो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है बेटा, 6%। पार्टनर सैलरी अलाउड है अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, नप। कमीशन नप, ठीक है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट, ये भी जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इट विल बी कवर्ड इन दी पार्टनरशिप एज वेल, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड फॉर द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, कैसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म होंगे। डिसीजन टेकन, अब बार बार समझा रही हूँ, कोई मोटिव होगा इसके पीछे तो इसलिए सुन लीजिए इसको, ठीक है। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट, डिसीजन क्या होगा कि अगर एक पार्टनर लुट गया, बर्बाद हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी उड़ गई, अब वो कह रहा है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तुम मुझे बेचोगे और क्या करोगे, अब पार्टनर को तो बेच नहीं सकते हैं ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, उस पर जो डिसीजन लेना है वो पार्टनरशिप डीड बताएगा। अगर पार्टनरशिप डीड ही आपने मिसिंग कर दिया तो कैसे निकालोगे, ओरली पार्टनर, अब वगैरह मेरे से तो नहीं हो रहा, चलो भाग गया, है ना। तो यहाँ पर यही है, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट वेयर इट विल बी द नेम ऑफ द फर्म और द पार्टनर। रूल्स टू बी फॉलोड, कौन से रूल फॉलो करने, अगर एडमिशन हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मैंने अभी नहीं बताया है, प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। आई नो आप बहुत ही ज़्यादा बेताब हो प्रैक्टिकल करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए, बट लेक्चर नंबर 3 तक रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट, ऑडिटिंग क्या है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप अकाउंट के, बताओ फटाफट। रेगुलेट करते हैं राइट्स को, ड्यूटीज को, लाइबिलिटी को, वेरी गुड। हेल्प करते हैं, अवॉइड करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग दी पार्टनर, क्योंकि टर्म और कंडीशन ऑलरेडी ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हैं, तो लड़ाई तो होने की बात है ही नहीं। Any dispute among the partner may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to, ठीक है। तो हमें हमेशा बेस्ट कोर्स क्या है कि हमें रिटर्न पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, साइन बाय ऑल द पार्टनर एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। आगे देखते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये हमने पढ़ लिया था, बट स्टिल आई एम गिविंग यू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो। सैलरी या कमीशन, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अब यहां पर क्या है, एक पार्टनर ने कहा कि चलो मैं कंपनी में लोन दे देता हूं, इट इज नॉट हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, रिमेंबर दिस। पार्टनरशिप फर्म है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर ने कहा मैं आपको एक फर्म में एज अ
सेकेंडरी पर्सन, ठीक है, नॉट अ प्राइमरी पर्सन, आई एम अ सेकेंडरी वन, ठीक है, आउटसाइडर, आई एम गिविंग यू द लोन। अब उस लोन पर आप कितनी इंटरेस्ट दोगे, दैट इज 6%। क्या होता है 6%, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। और यहाँ पर हमने लास्ट बारी वीडियो को एंड किया था, राइट। तो हमारा थोड़ा सा रिवाइज हो गया है, इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, जो ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉर्ड किससे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। सुनो, पार्टनरशिप जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में 11th में आपने पढ़ा है, एट द एंड हम P&L अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर वही बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या आपको बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट आया ना, उसको शेयर कैसे करोगे अमंग द पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ चार्ज करोगे, वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एज इन द केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। द ओनली डिफरेंस, केवल डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, दैट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। अब हम P&L अकाउंट बना के ना खत्म कर देते थे, वहां पर खत्म कहानी खत्म भाई। लेकिन यहाँ पर हमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। क्या हमें समझ नहीं आया, अभी समझो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज शोड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर आप क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पर लिख रखा है P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट कैसे शेयर होंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड 1932। अगर पार्टनरशिप डीड और एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट ओनली, P&L अकाउंट के एक्सटेंशन है। तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो एन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहां पर भी हमें वही करना है। तो प्रॉफिट आएगा तो वो कहां होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है ये, ठीक है। अगर जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा फोकस करिए, परफॉर्मा या स्पेसिमन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलोज। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे कैसे एंट्रीज को पोस्ट करोगे, आई नो ये थ्योरी है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस एंड द P&L अकाउंट, अब देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है। तो वहां पर जो क्या होता है, वहां पर प्रॉफिट मानो आपका आया 5 लाख का, प्रॉफिट क्या आया है 5 लाख का। तो अगर 5 लाख का प्रॉफिट आया है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दोगे, किससे, 5 लाख से, ठीक है, और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कहां पे ट्रांसफर करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्रेडिट साइड पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आप क्या बोलोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैसे पोस्ट करोगे, 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख रुपीज। तो ये क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहां पर डेट मेंशन कर देना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सेकंड, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, देखो अब कैपिटल को तो बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, याद है, हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन पूरा लिख लेना यार, ठीक है। यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, यहाँ पर अगर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखाने के लिए, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब फॉर एग्जाम्पल allowed at -%. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी ओनली प्रेजेंट व्हेन देयर विल बी द पार्टनरशिप डीड। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो कैन वी गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो। तो यहां से हमारे को एक असम्पशन मिल रही है कि पार्टनरशिप डीड है,
ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि कैपिटल फॉर एग्जाम्पल कितनी है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल कितनी है, बोलो कितनी है, सोचो। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख है, उस पर कितने परसेंट, चलो 6% ही मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो अमाउंट अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू, और टू पार्टनर्स करंट। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो आप बोलते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब कैपिटल और करंट अकाउंट कहाँ कहाँ है वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएनएल, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल बी 4000। नहीं समझ में आ रहा है हमें, देखो देखो देखो, कैपिटल कब है और करंट कब है ये अभी रहने दीजिए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मानकर चलिए, ठीक है। जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो हम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इटसेल्फ क्या है, बोलो ना, कैपिटल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल क्या है। अब बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी साइड ही तो आ रहा है ना, लाइबिलिटी साइड ही तो कैपिटल आती है ना, बैलेंस शीट में देखोगे तो, हाँ। तो यहां पर ये लिख रखा है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एक एक्सपेंस है, एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी वाले अकाउंट को तो हम क्या बोलते हैं, आपको याद है? अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक चीज बता दूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने एक वर्ड देखा होगा क्लियर, तो हमने यहाँ पर ई और ए, ये ए फॉर क्या होता है, असेट्स, ठीक है, और ई फॉर क्या है, ई फॉर क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ रूल पढ़ा था, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बोलो, यहाँ पर ये डेबिट साइड पर जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप करंट अकाउंट, उसके बाद हमने क्या करा था, अगर हमें ट्रांसफर करना है पीएनएल अकाउंट में तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि वो भी एक्सपेंस को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, जो जिससे जो एंट्री होगी वो कट जाएगी, और क्या है, ठीक है। आगे फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। अब यहां पर देखिए, सैलरी या कमीशन तभी पेबल होगी अगर वहां पर पार्टनरशिप डीड होगा, ठीक है, पार्टनरशिप डीड होगा। तो यहां पर हमारे को अजम्पशन क्या लगानी है कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर अलाइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अब आपने सैलरी दी, ठीक है, या कमीशन दी, चलो मान लिया 15,000 रुपए की कमीशन दी फॉर एग्जाम्पल। अब सैलरी या कमीशन क्या है, एक्सपेंस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, और उसको क्या किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट, बीइंग सैलरी या कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल में या करंट में। अब कैपिटल कब अकाउंट करेंगे, करंट कब करेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ के चलो कि अगर क्या हो रहा है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस है, और क्या जा रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो कैपिटल क्या है, बोलो, यहां पर कैपिटल क्या है, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, बोलो बोलो, डेबिट साइड को इंक्रीज करेंगे, या क्रेडिट साइड को इंक्रीज करेंगे, नॉमिनल रूल ही लगेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट का यहाँ पर क्या है, इंक्रीज, और यहाँ पर क्या है, डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, 15,000। अब क्या करेंगे, इसे पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल में क्या है, पीएनएल में क्या है, बोलो, पीएनएल में हमारा क्या है, पीएनएल में हम कहेंगे टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, अल्टीमेटली ये डेबिट हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों डेबिट किया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15,000 यहाँ लिखेंगे और 15,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आगे फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, अगर कोई रिजर्व है, क्या है, कोई रिजर्व पड़ा है, तो रिजर्व को क्या करेंगे, बीइंग रिजर्व क्रिएटेड, पहले तो रिजर्व क्रिएटेड में क्या बोलेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व 10,000, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स,
ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको बस बेसिक जर्नल एंट्री बता रही हूँ कि हमें पोस्ट कैसे करनी है, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 पर है, क्योंकि वो वास्ट टॉपिक है। जर्नल एंट्री बता रही हूँ मैं बस आपको, ठीक है, थोड़ा सा जर्नल एंट्री बता रही हूँ, इसे रिवाइज कर लीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बता दूंगी अगले लेक्चर में। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर्स, अब सुनो, ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हुई। बोलो, एक चीज और सुनो, यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन अकाउंट, फॉर अलाइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, हमने यहाँ पर सैलरी दी थी, कमीशन दी थी, ली थी नहीं, ठीक है, सैलरी या कमीशन थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी, ड्राइंग्स करी मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस निकाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, 10,000 निकाले, ठीक है। अब उस पर हमने फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कोई क्राइटेरिया नहीं बताया, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो कहेंगे इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स कैसे चार्ज कर रही हो। अभी उस पर मेथड के अकॉर्डिंग मत जाना, प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड, ठीक है, अभी उस पर मत जाइए, मैं बस एक जनरल सेंस में बता रही हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जो पढ़ चुके हैं वो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाऊंगे, प्रोडक्ट और सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स को। अभी बस बेसिक्स क्राइटेरिया बता रही। फॉर एग्जाम्पल 5% है, 5%, ठीक है मैम, होता नहीं है, ये मजाक भी नहीं कर रही हूँ मैं, एक बेसिक क्राइटेरिया बता रही हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल कह रहा 5% है, तो क्या हो गया, बोलो 5, बोलिए बोलिए, 500, 500 क्या हो गया, 500 ही तो हो गया ना। हाँ, तो अगर 500 यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग चार्ज कितने हैं, 5,000, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कैसे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। डेबिट ऑल द इनकम एंड गेन, क्या है, इनकम ही तो हो गई ना, गेन ही तो है एक तरह का। बोलो, चलो 5,000 लिख दिया, क्या हो गया, इट इज काइंड ऑफ इनकम ओनली, मिल गया बैठा बैठा, ठीक है। आगे, फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस आया है उसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब अगर कोई प्रॉफिट आया है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि नॉमिनल रूल चलेगा। क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ई है, तो पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, सिंपल, ठीक है, ओके। अब स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या एप्रोप्रिएशन अकाउंट या परफॉर्मा भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब दिखता कैसे है ये अकाउंट, आपको पीछे दिख रहा है, हाँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यू हैव टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि कौन से ईयर एंडिंग का आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा हो गया डेबिट साइड, यहाँ पर हमारा हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप रुपी, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर रुपी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कैसे लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बोलो ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैंने आपको कहा कि प्रोप्राइटर ने कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस ने उसको पे करना है, तो दैट इज अ एक्सपेंस, डेबिट, ये क्या है, ये एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब दिस विल बी डिवाइडेड एज पर द रेशियो जो क्वेश्चन में मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के फॉर्म है, ए और बी का फॉर्म है, इसका 5,000 है और इसका आता है 4,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नॉर्मली इकट्ठे ही करना है, या हम ये कहें कि रेशियो डिफर कर सकती है। पार्टनर की सैलरी या कमीशन,
ये क्या है, एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये अब यहाँ पर मैंने ये लिखा, तो टोटल मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 9,000, ठीक है। पार्टनर की सैलरी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा कि कितनी है, पार्टनर की सैलरी है 4,000 या इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स आपने कितने के क्रिएट करे, 4,000 के क्रिएट करे, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इन सब का जो डिफरेंस है, इसका और इसका, ठीक है। मतलब कि इसका और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट होगा, जो कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब P&L अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, जैसे इसका 4,000 था और इसका 3,000 है, ठीक है। तो कितना टोटल हो गया बेटा, 7,000 हो गया, ठीक है। 7,000 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फिगर तो नहीं ले ली मैंने, 4, 10, 13, हाँ ज़्यादा ले लिया है। चलो यहाँ पर आप ले लो, रैंडम फिगर ले लो यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोला 10,000, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो गया, 20, 30, तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 30,000। अब 30,000 में से 30,000 में से मैं यहाँ पर रफ यूज़ कर रही हूँ, 9,000 माइनस करो, 21,000, ठीक है। उसके बाद 8,000 माइनस करो, कितने हो गए, 3 और 13,000, ठीक है, 13,000। तो यहाँ पर क्या है, 13,000 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हुआ। अब 13,000 क्या हो गया, प्रॉफिट। अब अगर आपको यहाँ पर सोचो 6,000 इसको देना था, बी का 7,000 था, तो यहाँ पर 13,000 हो गया एंड दैट विल बी 30,000 इन टोटलिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो 9, 13, ठीक है, तो 13 यहाँ पर क्या हो गया, बोलो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हुआ ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 30,000 जैसे वहाँ पूरा था, तो बैलेंसिंग में क्या करा, 30,000 में से 9 निकाला तो 21,000, 8,000 माइनस किया, 4,000 इसका, 4,000 इसका, तो कितना बच गया, 13,000 बच गया, ठीक है। तो 13,000 बचा, तो 13,000 क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट जैसे कि जो रेशो दे रखी होगी उसको मेजर करना है, तो टोटल 30,000 इसका आ गया। क्लियर हुआ। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब क्रिएट करना है, ठीक है, और करंट अकाउंट कब उसमें भी बनाना है, द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या रेफर कर रहा है, ये अकाउंट रेफर कर रहा है पार्टनर का कितना हिस्सा है, इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, कितना हिस्सा है उस बिजनेस में, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, अगर ए है बी है तो बिजनेस ए का अकाउंट अलग बनाएगा, बी का अकाउंट अलग बनाएगा, और वो कहेगा अच्छा ये ए का खर्चा ये ए को दिया है, ये बी को दिया, ये ए को दिया, बी का दिया। तो बिजनेस क्या करेगा, चाहे 10 पार्टनर हो 10 का अलग अलग अकाउंट बनाएगा, अगर 2 पार्टनर है तो 2 का अलग अलग अकाउंट बनाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि जो बिजनेस होगा वो सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाएगा फॉर ईच पार्टनर, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर मे बी मेंटेन्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसी भी मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। पहला है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब जब भी कोई मेंशन नहीं किया जाता तो हम कौन सा यूज करते हैं ये अभी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि अगर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर मे बी मेंटेन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसी भी मेथड से आप पार्टनर का अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। पहला अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, सेकंड फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है, बेसिक अगर करते हैं तो कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग मतलब कुछ एड अपॉन हुआ है, मतलब कि बिजनेस के साथ साथ वो और भी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, फिक्स्ड में क्या है जो अभी बोला, जो ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करी है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब आप एडिशनल कैपिटल कर ही नहीं सकते हो। तो अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अग्रीमेंट, तो कोई अग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, एंटर होगा कैपिटल, लेकिन अभी कोई कांस्टेंट रहेगी, कोई कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग, सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ P&L, ठीक है, मेड इन अ सेपरेट अकाउंट विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर लिख रखा है कि करंट अकाउंट में हम इसे पोस्ट करते हैं।
लास्ट में एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी शेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दस द फॉलोइंग टू अकाउंट्स आर मेंटेन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो आप दो अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो? दो अकाउंट बनाते हो, ठीक है। पहला कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। दिस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। क्यों दिखाएगा? रीजन है, देखो, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड। जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो फिक्स रहता है। इट डज नॉट चेंज एवरी ईयर, हर साल तो वो चेंज होगा ही नहीं, तो इस वजह से वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इस वजह से हम इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। एंड ओनली द फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। भाई बात सुनो, यहाँ पर कहा है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो मीन्स कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल कहाँ आएगी? क्रेडिट में आती है। इनकम ही तो है ना, क्रेडिट में आती है। अब वो क्रेडिट में जो बैलेंस होगा वो चेंज होगा ही नहीं, तो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड ही रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो एंट्रीज होती हैं, परमानेंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, परमानेंट कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग ऑफ द कैपिटल ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट, जब कैपिटल अकाउंट बना रखा है तो आपको कैपिटल ही लगाओगे क्रेडिट में, या आप डेबिट साइड पर उस पर क्या कर दोगे, ठीक है, डेबिट साइड पर क्या कर दोगे, जो कैपिटल विड्रॉन है, ठीक है, या ड्राइंग से कैपिटल, मतलब उस पर पर्सनल एक्सपेंसिव ड्राइंग जो कैपिटल से डिक्रीज होती हैं, वही चीजें करोगे और तो कुछ नहीं करोगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्टिकुलर एक्स या वाई। अब यहाँ पर ना सेपरेट कॉलम बनते हैं बेटा, ठीक है, सेपरेट कॉलम बनते हैं ए एक्स और वाई। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई का है, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो यहाँ पर एक्स वाई का है, यहाँ पर एक्स अलग होगा, वाई होगा। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब जो बैलेंस लाया गया है, ठीक है, दैट मीन्स ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, उसमें से आप डिक्रीज सिर्फ यही कर सकते हो जो आपने कैपिटल विड्रॉन करी है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और अगर आपको कोई कैपिटल इंक्रीज करे हो तो डेबिट साइड को इंक्रीज करोगे, क्रेडिट को करोगे, क्रेडिट को करोगे, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो बाय कैश अगर कोई एडिशनल कैपिटल है आपने कर दी तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, इसकी 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब दोनों ने क्या करा? विड्रॉ करी कैपिटल, कितना कितना करा? 10,000 इसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसने 20,000 विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ये था, विड्रॉ करा तो बैलेंस कितना रह गया? ओके, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? तो उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी डाली। एडिशनल कैपिटल कितनी डाली? उन्होंने ये बोला कि चलो 20,000 मैं और एडिशन करता हूँ, और उसने कहा कि चलो मैं 30,000 और एडिशन करता हूँ, तो बैलेंस कितना बच गया? यहाँ बच गया 1,20,000, ठीक है, और इसका 2 लाख का 2,30,000। विड्रॉ कितना करा है? विड्रॉ किया 10,000, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना कैरिड डाउन हो गया? यहाँ पर 1,20,000 में से माइनस करोगे तो 1,10,000 बैलेंस कैरिड डाउन। 2,30,000 में से क्या करोगे तो यहाँ पर आएगा 2,10,000। तो ये आप करोगे, ठीक है, तो आपके पास दोनों के लिए ये बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,20,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2,30,000। तो ऐसे आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कब? जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। उसके बाद सेकंड अकाउंट आप बनाओगे करंट अकाउंट। इसमें और कोई एंट्री मत कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, या इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर क्या है? कैपिटल विड्रॉन। इसमें 2 ही एंट्री आएगी, कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द कैपिटल वाली। इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। जितनी आपने कैपिटल विड्रॉ करी, ठीक है, आपने कैपिटल विड्रॉ करी या ड्रॉइंग्स विड्रॉ करी, बस वही होगा। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको पे करना है, वो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। इसमें सिर्फ क्या है? आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना विड्रॉ किया, उस पर इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट मिला है, वो सब करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सेकंड, द करंट अकाउंट में शो अ डेट और क्रेडिट बैलेंस। तो ये डेट या क्रेडिट बैलेंस बताता है, ठीक है, ये डेट अकाउंट भी बताता है, क्रेडिट बताता है, ठीक है। तो ऑल द यूजुअल एडजस्टमेंट्स, जो जितनी भी बाकी यूजुअल एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, ड्रॉइंग्स मतलब कि आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर इन P&L, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सारी की सारी इस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो पार्टनर कैपिटल में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? जितना इन्वेस्ट किया कैपिटल या जितना बिजनेस में से निकाला,
बस, उसके अलावा नहीं। बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो ऑल द करंट ईयर एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो ये करंटली जो चीजें हो रही हैं, तो इसलिए उसके लिए करंट अकाउंट बनाया है। तो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो आपका बैलेंस कैरिड डाउन है या ब्रॉड डाउन है, वो आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट लिखो, ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट लिखो, ठीक है। फिर जितना आपने ड्राइंग्स करी आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया? शेयर इन लॉसेस, अगर डेट साइड पे क्या होगा? अगर लॉस हुआ है। क्रेडिट साइड पर क्या होगा? अगर प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसको हम शेयर क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम और देख लेते हैं। डेट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेट साइड है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये बैलेंस आता है तो वो कहाँ शो करते हैं? असेट साइड में करते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी। अब यहाँ पर जो बैलेंस कैरिड डाउन है ना, ठीक है, उसे हम कहाँ करते हैं? लाइबिलिटी साइड। और थर्ड, बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स आर ऑलवेज शोन इन लाइबिलिटी। तो जब बैलेंस है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, वो हमेशा दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के, और इट विल बी ऑलवेज बी क्रेडिट बैलेंस, और वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कहाँ दिखाया जाता है? लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के, और साथ ही साथ एक क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा वो दिखाता है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अब फ्लक्चुएटिंग कब है उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगी, लेकिन हाँ, इस पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा चाहिए, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले आऊंगी, तो ये सारी चीजें आपको समझा दूंगी लेक्चर नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन कराऊंगी तो 1 घंटा और लग जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करें और हर चीज़ को डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी थ्योरी हमारी यहाँ तक के लिए कंप्लीट हो गई है, तो अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस चैप्टर से वो भी करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। आई नो इस पे क्वेश्चन चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।